वेलकम टू एस्पायरेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। एक बार फिर इस प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी का इस क्लास थर्ड जो हमारी प्री क्लासेज है उसमें स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है, आज हम कवर करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपकी जो पीछे वाली जो पिछली दो क्लासें वो भी बहुत अच्छी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप पीछे वाली क्लासें भी प्लीज़ देख ले ताकि आपकी चीज़ें कंटिन्यूटी में समझ में आए। अब हम चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमारा रूटीन रहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सर इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी। पता तो रहेगी कि इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो जनरली इसमें यूज होती है बेटा हैज़ और हैव। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ हैव, ठीक है। दूसरा सिस्टम ये होता है कि सर अगर इस टेंस का कोई हिंदी में सेंटेंस आ जाए तब हम उसको पहचानेंगे कैसे, उसके लिए अपन यूज करते हैं उसकी पहचान। और अब इसकी पहचान क्या होती है आओ देखते हैं ज़रा, ठीक है। इसकी जो पहचान होती है, नाम से ही पता लग रहा है, परफेक्ट का मतलब कोई भी काम कंप्लीटनेस को दर्शाता है। यानी हिंदी के वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे कोई सेंटेंस अपने को दिख जाए तो अपने को पता लग जाएगा कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब अपन देखते हैं रूल्स कि अगर इसके हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है तो वो किस बेस पे अपन जज करते हैं। तो आओ यहाँ पे देखते हैं अपन रूल्स। यदि अपना सब्जेक्ट ही हो, सी दिख जाए, इट दिख जाए या कोई वन नेम दिख जाए ये हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक वचन करता, तब अपने को सिंपल यूज करना है बेटा हैज़, ठीक है। यहाँ तक अपने को ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा अगर अपने को सब्जेक्ट में क्या दिख जाए, बताओ क्या दिख जाए, अदर सब्जेक्ट हो, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आई, ठीक है। आई वैसे तो सिंगुलर में काउंट होता है बट यहाँ पे आई नीचे आता है। अदर सब्जेक्ट हो या आई हो तब अपने को यूज करना है सिंपल सा हैव। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ही सी इट वन नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब अपने को यूज करना है हैज़, और आई हो या अदर सब्जेक्ट हो तब अपने को क्या यूज करना है सिंपल सा हैव। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, कंटिन्यूस पढ़ा, तो उसमें इन टेंसेस की कुछ कीवर्ड्स पढ़े। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आए तो उसको पहचाने कैसे, तो वैसे ही इस टेंस में भी कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको मदद से अपन पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसके अकॉर्डिंग अपन लगा सकते हैं। जैसे जस्ट, ऑलरेडी, यट। यट का थोड़ा ध्यान रखना है, ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ये स्पेशल लिख लेता हूँ, यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। यट कौन से सेंटेंस में यूज होता है? नेगेटिव सेंटेंस में। और लिखना चाहिए तो अपन लिख सकते हैं रिसेंटली, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड है जो अपने को इस टेंस में देखने को मिलते हैं, ताकि इनकी मदद से अपन इनको देख के पता लगा सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। ये एग्जाम्पल से पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मूला कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे अपन सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। और ये और ध्यान रखना है इसमें मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बेटा? थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे आता है अपना ऑब्जेक्ट, आगे आता है अपना रेस्ट, ठीक है, और ये डॉट 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 आगे हो गया। यहाँ तक की चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि इस टेंस का उपयोग हम कैसे करते हैं। अब आप जानते हो अगर अफर्मेटिव को मैंने फॉर्मूला लिखा दिया तो नेगेटिव में तो क्या को जोड़ना है, सिंपल नोट ऐड करना है। और अगर इंटेरोगेटिव हो तो क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाती है, ठीक है। और अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे आएगी, उसके बाद में क्या आता है, नोट आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन एग्जाम्पल्स की ट्राई करता हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे रिसेंटली आई ब्लैंक क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन।
मैंने लिखा रिसेंटली आई ब्लैंक क्वालिफाइड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सिंपल सा। अब अपने को सेंटेंस देख के पता लगाना है, या पहले तो कीवर्ड देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास अगर आएगा तो इस चॉइस में आ जाएगा, वो दोनों चीज़ों को यहाँ से गायब कर देगा और यहाँ पे देगा पूरा ब्लैंक, और ये जो क्वालिफाई है उसको यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये गया क्वालिफाई। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सर कोई कीवर्ड दे रखा है क्या सेंटेंस का। हाँ जी सर दे रखा है, कौन सा, रिसेंटली, ठीक है। क्या दे रखा है, रिसेंटली। अब रिसेंटली के बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की जो भी होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। तो आई के हिसाब से अपन जानते हैं, अगर सब्जेक्ट आई हो तो अपन यूज करते हैं किसका, हैव का, और जो क्वालिफाई है तो इसकी क्वालिफाइड, ठीक है। इस हिसाब से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक सेंटेंस, या चलो अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। ये तो था अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब थोड़ा सा एक और सेंटेंस आगे लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। ये अपना प्रेजेंट का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले इसमें भी वही कि सर अगर कोई सेंटेंस आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें कि ये कौन सा टेंस है। तो उसके लिए सिंपल सा क्या करना है, हमने लिखाया था पहचान कि अगर सेंटेंस के लास्ट में अपने को से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये कुछ वर्ड दिख जाए, तब आपको समझ लेना है कि सर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि इसमें क्या होता है, कुछ काम तो कंप्लीट हो चुका होता है, कुछ काम चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल बोल सकता हूँ मैं कि मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, यानी 2 घंटे तो मेरे को ऑलरेडी हो गए और अभी भी मेरी क्लास चल ही रही है, ऐसा। अब बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। अब आता है बेटा अपना रूल्स कि कब तो अपने को हैज़ बीन लगानी है और कब अपने को हैव बीन लगानी है। चलो आ जाओ देखते हैं। यदि सब्जेक्ट अपने को ही, सी, इट और वन नेम ये दिख जाए, तब तो लगाना है अपना सिंपल सा हैज़ बीन, ठीक है। और उसके अलावा अगर अपने को सब्जेक्ट क्या क्या दिख जाए, या तो कोई अदर सब्जेक्ट हो इनके अलावा जो ऊपर है उनके अलावा, या अपने पास आई हो, तब अपने को लगानी है बेटा यहाँ पे हैव बीन। आई होप यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक चीज़ वो आती है कंसेप्ट सिंस और फॉर, जो कि एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। कौन सा कंसेप्ट, सिंस और फॉर। उससे पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, या इसका फॉर्मूला। सबसे पहले ये आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब। बस ध्यान रखना है मेन वर्ब में क्या जुड़ता है, आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है रेस्ट, ठीक है, डॉट 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 स्टार। अब बात कर लेते हैं इस सेंटेंस में जहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंस वर्सेस फॉर, कि सर सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो चीज़ें अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, सिंस और फॉर का प्रयोग। अब सिंस की बात करूँ तो सिंस का प्रयोग करते हैं अपन एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब सर पॉइंट ऑफ टाइम से आपका क्या मीनिंग है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना। बेटा मैं बता रहा हूँ कि कोई भी काम मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ए पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है। अब उस पॉइंट का पता है मेरे को, जैसे मैं 2 बजे से क्लास ले रहा हूँ, या बोल दूँ मैं 1999 से इस गांव में रह रहा हूँ, ठीक है, या मैं बोल दूँ कि मैं सोमवार से क्लास ले रहा हूँ। ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक पॉइंट का टाइम पता लग जाए। दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम हो
तब अपने को इसका यूज करते हैं सिंस का यूज, ठीक है, जिस जहाँ पे अपने को एक पॉइंट का पता हो दूसरे पॉइंट का नहीं पता हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में करते हैं। अब हम दूसरे की बात करते हैं फॉर के लिए। देखो फॉर का प्रयोग होता है बेटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम से क्या मीनिंग है आपका सर? इसका मतलब होता है अवधि के लिए। अब अवधि से क्या है हम समझे नहीं, तो चलो समझाते हैं आपको। जैसे कि अवधि का मतलब होता है कि कोई भी काम कर रहा है उसकी ड्यूरेशन, कि ये काम इतना हो गया। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, अब मेरी 2 घंटे की ड्यूरेशन तो कंप्लीट हो गई, भले ही आगे कुछ नहीं हो। या मैं बोल सकता हूँ कि मैं 10 साल से इस गाँव में रह रहा हूँ, अब मेरे को पता लगेगा कि मैं 10 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ऐसा भी कुछ हो गया। तो यानी अपने को ध्यान रखना है इसमें तो क्या होता है ड्यूरेशन, पॉइंट ए और पॉइंट बी की अवधि के लिए यूज किया जाता है किसका? फॉर का। और सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ एग्जांपल्स में, यहाँ पे लिख दूँ मैं जैसे 2 आवर 2 घंटे से, ठीक है, या मैं लिख दूँ 2 मंथ से, ठीक है, या मैं लिख दूँ 3 दिन से 3 डेज। ऐसे सेंटेंस में अगर मैं आप ब्लैंक करके पूछूं तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर ये सारे ड्यूरेशन को शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें भी 4 आएगा, 4 2 आवर्स, इसमें आएगा 4 2 मंथ्स, इसमें 4 3 डेज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ इधर। अगर इसमें एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 1996। जैसे मैं 1996 से यहाँ पे रह रहा हूँ, यानी मेरा 1996 से इस गांव में रह रहा हूँ। या ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं मंडे से कोई काम कर रहा हूँ, जैसे मंडे ट्यूसडे ऐसा कुछ हो। या ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं जनवरी हो या और कोई मंथ हो, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में अपने को इसका यूज करना है सिंस का। यहाँ पे भी सिंस, यहाँ पे भी सिंस और यहाँ पे भी सिंस। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट भी आपके क्लियर हुआ होगा। मेजरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस 2 ही जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला तो सिंस और फॉर के कंसेप्ट में से, दूसरा अपने हेल्पिंग वर्ब में से। चलो मैं 2 एग्जांपल्स लिखता हूँ छोटे छोटे, उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि सर इनमें क्या होने वाला है। जैसे आई ब्लैंक, यहाँ पे भर देते हैं, इसमें वर्ब आएगी। चलो आगे कर लेते हैं इसमें। इन टोडामिना ब्लैंक 2000, और यहाँ पे आ जाएगा लीव। पहला सेंटेंस तो ये हो गया। अब दूसरा सेंटेंस की बात करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे वी, या ऐसे बोल सकता हूँ ही ब्लैंक द concept of tenses blank 2 hours, और यहाँ पे आ जाएगा टीच, ठीक है। अब 2 छोटे छोटे सेंटेंस की मैंने लिखा है, इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिससे पहले लिखा आई ब्लैंक इन टोडामिना ब्लैंक 2000, ऐसा कोई सेंटेंस आ गया, इसमें 2 ब्लैंक आ गए। सबसे पहले तो अपने को देख के पहचानना है कि कौन सा है। तो अभी तो अपने को पता ही है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं तो वही होगा। तो सबसे पहले तो आई के साथ अपन ध्यान है कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव बीन। तो ये तो अपना हैव बीन हो गया, ठीक है। आई के साथ क्या आ गया, हैव बीन। उसके बाद में अपने को देखना है लिव है, तो लिव में क्या जुड़ेगा, आईएनजी, तो हैव बीन लिविंग। फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, आई हैव बीन लिविंग इन टोडामिना। अब देखो आगे वर्ड देखो 2000, यानी सन 2000 से रह रहा हूँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम है 2000, उसके बाद में पता नहीं कब तक रहूँगा, कहाँ तक रहूँगा, कुछ भी पीरियड नहीं है, ठीक है। तो अपने आप में ही किसको शो कर रहा है, सिंस को। इस टाइप से आपको क्वेश्चन हल करने हैं। दूसरा देखो ही ब्लैंक द कंसेप्ट ऑफ टेंसेज ब्लैंक 2 आवर्स। तो यहाँ पे भी सिंपल ही सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से क्या आना चाहिए, वर्ब अपने आप में आएगी। क्या आएगी बताओ, हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन। और टीच है तो क्या हो जाएगा बेटा, टीचिंग। दिक्कत यही रहती है कि सिंस 4 में से कौन सा आएगा। तो ही हैज़ बीन टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ टेंसेज ब्लैंक 2 आवर्स। 2 घंटे से मैं टेंसेज के कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ। अब 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, सॉरी 2 घंटे का मतलब क्या हो गई, अवधि हो गई। तो अवधि के लिए क्या यूज करते हैं अपने, फॉर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें भी आपको
क्लियर हो गई। अब एक प्रैक्टिस सीट है वो हम करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। एक बार देखते हैं उसमें। सबसे पहले आ जाते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स के। यहाँ पे ये रही, ठीक है। अब आ जाओ, इसको देखते हैं एक बार। यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं। अब चलो इसको ट्राई करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। देखो सिंपल सा, सी ब्लैंक हैज़ हैव डन होमवर्क, ये तो पता लग गया कि यहाँ पे ये तो क्या है, V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी है ये, V3। तो ये पता लग गया कि कौन सा आएगा, हैज़ और हैव में सब्जेक्ट देखना है, सी है तो सी के साथ क्या आता है हमेशा, सी हैज़ डन हर होमवर्क, सिंपल हो गया। अब दूसरे की बात करूं तो दे ब्लैंक हैज़ हैव रीच्ड द होम, वापस से V3 आ गई, ओके है, यानी थर्ड वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आइडेंटिफाई हो गया। तो दे हैज़ या हैव, तो दे हैव, ठीक है। इसमें क्या आएगा बेटा, हैव, इसमें क्या आएगा, हैज़। अब तीसरा देखूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, फिर आप देख सकते हो ना। आई ब्लैंक सी सीन दिस पैलेस बिफोर। अब मेरे को ये पता लग गया कि सर ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, और सी की थर्ड फॉर्म होती है सी सा सीन, दैट मीन्स सी है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है तो ये तो आ ही नहीं सकती, तो ये थर्ड फॉर्म में ये आएगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सीन। अब आ जाए चौथे पर, ही ब्लैंक हैज़ हैव नॉट कॉल्ड मी यट। मैंने पहले बताया था कि जो यट का प्रयोग अपन प्रेजेंट परफेक्ट में तो करते ही हैं, लेकिन कौन से सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, हैज़ या हैव में से क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल सा आएगा अपने पास हैज़, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी यट। अब लास्ट सेंटेंस है, चलो करो ट्राई आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके करो। अब मैं बता देता हूँ आपको। देखो ब्लैंक यू एवर विजिटेड दिल्ली, थर्ड फॉर्म देख के पता लग गया, ठीक है, कौन सा, परफेक्ट टेंस, बट परफेक्ट है तो अगर इंटेरोगेटिव है तो वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, तो आ जाएगी यहाँ पे हैव यू एवर विजिटेड। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जो स्लाइड है उस पर मूव करते हैं, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ये आ जाओ, इसको देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या सिस्टम है, ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ से देखते हैं चीज़ों को। सी ब्लैंक बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, देखो देखा गया कि 4 को देखो, 4 एक अवधि के लिए बताता है, 1 आवर आ गया ना, 1 घंटा, ठीक है। अब देखते हैं कि सी के साथ कौन सा आता है, पता है हैज़, तो सी हैज़ बीन रीडिंग 1 आवर। अगला सेंटेंस है दे हैव बीन ब्लैंक प्ले या प्लेइंग क्रिकेट, तो अपने को पता है अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगी, कौन सा आएगी, प्लेइंग। आई ब्लैंक बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जून, देखो जून क्या है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जून आया अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहाँ पे उस हिसाब से आई के हिसाब से क्या आएगा, हैव, ठीक है। ही हैज़ बीन ब्लैंक वर्क या वर्किंग, सिंपल सी बात है सर, हमें पता है कि वर्किंग आएगा, आपने बताया था वर्क तो आ ही नहीं सकता फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। लास्ट का है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सर आपने बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब है आगे आती है, तो दैट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, ठीक है। आई होप ये आपको सेंटेंस समझ में आए होंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आने वाली LDC एग्जाम में ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। धन्यवाद।